Hello everyone. In this video, I'm going to discuss the course Reading and Reflecting on Text, जिसका एग्ज़ाम मंडे से है. So I thought that I should discuss this with you people. In this, we will discuss what is the meaning of reading, what is the purpose and process of reading. Okay, so we will start this by knowing the meaning. हमें मीनिंग जानने के लिए कुछ रिसर्चर्स का डेफिनेशन जानना पड़ेगा, जिसमें जो फर्स्ट रिसर्चर हैं वो हैं एडरसन. एडरसन ने 1985 में कहा, डिफ़ाइन किया रीडिंग को कि रीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम द रिटन टेक्स्ट. वो मानते हैं कि रीडिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है मीनिंग फ्रॉम द रिटन टेक्स्ट. आप कोई भी रिटन टेक्स्ट पढ़ते हो तो उससे आप क्या करते हो, मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करते हो. तो ही सेज दैट रीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, या रीडिंग एज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम द रिटन टेक्स्ट. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्किल. ये बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्किल है जो रिक्वायरिंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर इंटर रिलेटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्किल. ये कॉम्प्लेक्स स्किल है जो रिक्वायर करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. आप कोई भी जब रिटन बुक या टेक्स्ट पढ़ने जाते हो तो आपको इंटर रिलेटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है. तो ही सेज, इनका हमें समझ में आ गया कि ये बोलते हैं कि रीडिंग इज़ द एक प्रोसेस है जो कंस्ट्रक्ट करता है मीनिंग फ्रॉम द रिटन टेक्स्ट, और ये एक कॉम्प्लेक्स स्किल है, ये कठिन स्किल है जो रिक्वायर करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब आते हैं विक्सन पे. विक्सन का क्या कहना है? विक्सन बोलते हैं कि रीडिंग एज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग थ्रू द इंटरैक्शन, और वो इंटरैक्शन डायनेमिक होनी चाहिए. इनका कहना है कि जब आप कोई भी रीडिंग प्रोसेस जो है वो कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग थ्रू द डायनेमिक इंटरैक्शन, और वो इंटरैक्शन किसके किसके बीच में होना चाहिए? वो इंटरैक्शन होना चाहिए द रीडर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज, द इंफॉर्मेशन सजेस्टेड बाय द टेक्स्ट बीइंग रेड, एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीडिंग सिचुएशन. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आप कोई भी बुक पढ़ने जाते हो, जैसे कि मैं कोई बुक पढ़ने गई, आप ले लो विंग्स ऑफ फायर. तो जब हम कोई भी बुक उठाते हो तो उसके बारे में हमारे पास कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है, जिसको हम प्रायर नॉलेज भी बोलते हैं. जैसे विंग्स ऑफ फायर में हम बोल सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम का बुक है और इसमें इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनके वर्क्स का कलेक्शन है. तो ये जो है विक्सन का कहना है कि रीडिंग एज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग थ्रू द डायनेमिक इंटरेक्शन अमंग रीडर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज, द इंफॉर्मेशन सजेस्टेड बाय द टेक्स्ट बीइंग रेड. जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें क्या इंफॉर्मेशन सजेस्ट किया गया है, एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीडिंग सिचुएशन, एंड रीडिंग सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है. थर्ड जो डेफिनेशन है वो है टॉर्जिसन का. टॉर्जिसन ने एक अनदर डायमेंशन जोड़ दिया रीडिंग में बाय यूजिंग द टर्म रीडिंग प्रोफिशिएंसी. ये बोलते हैं कि रीडिंग प्रोफिशिएंसी एट द एंड ऑफ एलिमेंट्री स्कूल requires the student be able to identify the words on the page accurately and fluently, that they have enough knowledge and thinking ability to understand the words, sentences and paragraphs, and they be motivated and engaged enough to use their knowledge and thinking ability to understand and learn from the text. ये बोलते हैं कि इन्होंने एक नया टर्म रीडिंग में जोड़ा, दैट इज़ रीडिंग प्रोफिशिएंसी. ये 2007 में इन्होंने ये डेफिनेशन दिया. इन्होंने बोला कि जब कोई भी बच्चा एंड ऑफ एलिमेंट्री स्कूल आता है तो उसको एक पेज पे लिखे हुए वर्ड्स को एक्यूरेटली एंड फ्लुएंटली प्रोनाउंस करने चाहिए, एंड ही शुड हैव इनफ नॉलेज एंड थिंकिंग एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स. ये बात आप अगर MLL पढ़ोगे, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, उसमें भी ये जिक्र किया गया है कि व्हेन अ चाइल्ड पासेस द एलिमेंट्री स्कूल, ही मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ वर्ड्स, sentences and reading, writing, listening, speaking and comprehension of ideas. ये सब उसमें ability होनी चाहिए. तो इन्होंने यही बात बोला है रीडिंग प्रोफिशिएंसी का.
अब क्या है, यूजिंग these definition we can say that reading is a complex skill. हाँ, हम बोल सकते हैं कि रीडिंग एक कॉम्प्लेक्स स्किल है where the reader construct meaning, where the reader जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है मीनिंग यूजिंग readers prior knowledge, material covered in the text and the context in which the reading is taking place. अब इसका क्या मतलब हुआ, इसमें बोल रहा है कि रीडिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्किल वेयर द रीडर कंस्ट्रक्ट मीनिंग यूजिंग द रीडर्स प्रायर, वो अपनी प्रायर नॉलेज को यूज़ करते हुए मीनिंग कंस्ट्रक्ट करता है. मटेरियल कवर्ड इन द टेक्स्ट, जो भी मटेरियल कवर्ड किया गया है टेक्स्ट में, एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच द रीडिंग इज़ टेकिंग प्लेस, किस कॉन्टेक्स्ट में रीडिंग प्लेस ले रहा है. टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग फर्दर, आपको अगर ज़्यादा जानना है रीडिंग क्या है और कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग क्या है, तो वी नीड टू कीप इन माइंड दैट रीडिंग इज़ इफ़ेक्टिव ओनली व्हेन इट हैज़ अ पर्पस. रीडिंग इफ़ेक्टिव तभी होगा जब इसके पीछे पर्पस हो. जब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं विंग्स ऑफ फायर पढ़ रही थी, तो उसका पर्पस क्या था कि मुझे आई वॉन्टेड टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट APJ अब्दुल कलाम, और मुझे उनके बारे में जानना था. ही इज़ माई रोल मॉडल. तो ये जो है पर्पस जब रीडिंग का हो जाता है तो रीडिंग और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट meaning of and definition of some researchers. Now in next video I will discuss the purpose of reading. Thank you.